देखो एग्जांपल 3 है कहने ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान ਨਾਲ समझ लें। कहने ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल AC। तो देखो अगर मैं पहली लाइन लिख देना मैंने गिवन किया है AB इक्वल AC। अगर AB इक्वल AC है तो A वाला एंगल इज इक्वल होगा, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल च टू साइड्स इक्वल होंदी है, अगर टू साइड्स इक्वल होंदा है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी की होंदे ने इक्वल होंदे ने। इफ इन अ ट्रायंगल two sides are equal then their opposite angles are also equal। अगर AB इक्वल AC है तो उनको तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ AB ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ AC ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ AB ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕੌਣ ਹੈ ਐਂਗਲ ACB, AC ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕੌਣ ਹੈ ਐਂਗਲ ABC। AB दोनों आपस की होंगे इक्वल होंगे किस रूल ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ। if in a triangle two sides are equal then their opposite sides are also equal, opposite angles are also equal। आपने सब तो पहले की किया सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ी तो उसी का मतलब लिखता। आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी कि ABC कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है which AB इक्वल AC। आपने सोचा अगर AB इक्वल AC है तो तुम की लिख सकते हो कि AB के सामने वाला एंगल AC के सामने वाला एंगल इक्वल हुआ, मतलब ACB इक्वल हुआ ABC दे पीछे रीजन लिख दियो। इफ इन अ ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। दोस्तों आगे तुम गिवन है कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है PAC। जो AD है वो PAC नु बाइसेक्ट कर रहा है। अगर AD PAC नु बाइसेक्ट कर रहा है मतलब A वाला एंगल इज इक्वल होगा। समझ मतलब एक एक लाइन पढ़ रहे हैं उसको जो निचोड़ रहा है वो निचोड़ रहे हैं। सिर्फ एक लाइन पढ़ रहे हैं ओदा मतलब लिख रहे हैं, सेकंड लाइन पढ़ रहे हैं ओदा मतलब लिख रहे हैं। पहली लाइन इन्होंने दी AB इक्वल AC। अगर AB इक्वल AC दी है तब से की लिखोगे AB के सामने वाला एंगल है सामने वाला एंगल इक्वल होगा। अगर तुम AD बाइसेक्टर दिता है तो मतलब की है देखो तुम दिता है AD बाइसेक्टर एंगल PAC। AD ने PAC को बाइसेक्ट किया है वो तो की लिख सकते हो अगर AD ने PAC को बाइसेक्ट किया है दैट इज A वाला एंगल इज इक्वल है एंगल PAD दैट इज एंगल PAD इज इक्वल है एंगल CAD दे। समझ आई? क्वेश्चन इस प्रकार समझो तुसी याद किवें रखोगे ते क्वेश्चन याद रखने वाले है नहीं, सिर्फ तुसी क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਹੈ ਆंसर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਿਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। समझ आई? फर्स्ट लाइन अपन पढ़ी कि AB इक्वल AC। अगर AB इक्वल AC है तब सी की लिख सकते हो कि दोनों एंगल आपस की होंगे। सेकंड लाइन पढ़ी कि जो AD है वो PAC नु बाइसेक्ट करता है। अगर AD PAC नु बाइसेक्ट करता है तब से की लिखोगे कि जो PAD है वो किहदे कोल है CAD दे। कि यह जा कोई बच्चा है जो चार लाइनां नहीं लिख सकता। क्वेश्चन जी देख के लिखे ने उस तो बाद आगे की गिवन है CD पैरेलल AB। मैं भी लिखता CD पैरेलल AB पूरे तक तुसी फील करो सिर्फ मैं क्वेश्चन ही लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। हुन तुसी शो की करना है टू प्रूफ की करना है जो एंगल DAC है ना वो किदे कोल है BCA। DAC ध्यान ना देखो ए वाला एंगल किदे कोल करना है BCA दे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੋਚੋਗੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ। प्लीज कोई एक काम ना करते हो कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो दोनों एंगल आपस में है। यही अल्टरनेट इंटीरियर ਤੁਸੀਂ नहीं इक्वल कह सकते क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ AD BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ नहीं गिवन। अगर AD BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰनेट इंटीरियर कह सकते ਸੀ। अल्टरनेट इंटीरियर ਤਾਂ है लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उदों ही इक्वल होंगे जो लाइनां पैरेलल होंदियां ने। पूरे AD BC दे पैरेलल गिवन नहीं है, CD AB दे पैरेलल है। जो CD है वो AB दे पैरेलल है। कल मैं तुहानू समझाया सी पैरेलल लाइन का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर AB CD दे पैरेलल है, A ट्रांसवर्सल है तो उस नाल A वाला एंगल इज द इक्वल होगा, A वाला एंगल इज द इक्वल नहीं होगा। समझ आई? क्योंकि पूरे पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच A वाला एंगल है
पूरे पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच ए वाला एंगल है तो इस गल ते गौर फरमाई जाए कई जने इसनु यही लिख देंगे कि ए वाला एंगल नु इस दे इक्वल शो करना है कहेंगे दोनों एंगल आपस इक्वल ने क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेकिन ध्यान दो भाई एडी पैरेलल बीसी नहीं गिवन तो गिवन किया है एबी पैरेलल सी पहली बात समझ रहे पॉइंट समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं मैं आज तक मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखा है कि एबीसी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है बी इक्वल एसी अगर एबी एसी के इक्वल है तो एबी के सामने वाले एंगल इसके सामने वाले एंगल इक्वल होगा अगर एडी बाइसेक्टर है तो पीएडी इक्वल सीएडी इक्वल होगा तो तीसरी चीज गिवन है सीडी पैरेलल एबी हो गया मेरा मेन मोटिव क्या सोचना कि मैं ध्यान ਨਾਲ सुनो इस एंगल देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ एंगल ਨੂੰ ਇਸ एंगल ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਇਸ एंगल ਤੇ ਇਸ एंगल 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ एक्सटीरियर एंगल वाला बिल्कुल सही जवाब ध्यान ਨਾਲ देखो ये एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ इक्वल है ये ਤੁਸੀਂ मतलब इक्वल करना हैगा ध्यान ਨਾਲ देखो इस एंगल ਤੇ इस एंगल 'ਚ कोई रिलेशन है ध्यान ਨਾਲ देखो इन ट्रायंगल ABC ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ इन ट्रायंगल ABC जो एंगल A वाला है एंगल ABC प्लस जो A वाला एंगल है ACB एंगल ACB चेक करो किहदे इक्वल है ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल थर्ड एक्सटीरियर एंगल देखो किहदे इक्वल होगा PAC किहदे इक्वल होगा PAC एंगल समझ आई क्योंकि ध्यान दो किसी भी ट्रायंगल अगर एक ट्रायंगल है अगर मैं एक ट्रायंगल बना रहा ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ कि कोई भी दो इंटीरियर एंगल ਦਾ सम थर्ड एक्सटीरियर एंगल ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड अपोजिट एक्सटीरियर एंगल समझ रहे अपन पीछे रीजन लिखेंगे इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड अपोजिट एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल का सम अपने थर्ड अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है तो यही कांसेप्ट है मुद्दे ना सोचो हल्का दिमाग में हल्का जा कि थोड़े को एक चीज आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ DAC BC ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ BCA ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ मतलब BCA A वाला एंगल चाहिए है मुद्दे ना देखो ABC A वाला एंगल ते वाला एंगल आपस इक्वल ही है A वाला एंगल आपस इक्वल ही है तो मैं A वाला एंगल को भी BCA लिख सकता ABC ਨੂੰ मैं ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ BCA लिख सकता ये तो BCA है क्या ये दोनों पास थोड़ा शायद तक समझाए हुए ACB ਨੂੰ BCA लिख लो तो ज्यादा बेटर समझ ਇਹਨੂੰ BCA लिख तो ध्यान दो आंसर ਚ जो चाहिए है वो बनाने की कोशिश करा करो ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर ਚ A वाला एंगल लेके आना है ये दोनों आपस इक्वल है ये दोनों आपस इक्वल है आंसर ਚ लेके आना है क्यों ना मैं ABC ਨੂੰ भी ACB लिखदा ਤੇ मैंने वही लिखता ABC ਨੂੰ लिखता BCA की लिखता BCA ਤੇ चेक करो जो PAC है आंसर ਚ वाला एंगल चलता है क्योंकि ए वाला एंगल ए दे इक्वल है तो जो PAC है वो इस एंगल का भी किया ट्वाइस है क्योंकि अगर ये एंगल 30 है तो ए भी 30 होगा तो पूरा कितना हुआ 60 तो जो PAC है ना वो DAC का किया ट्वाइस है जब ये दोनों एंगल आपस इक्वल सीगे तो ये हाफ भी सी इसका PAC का तो चेक करो ਤੁਹਾਨੂੰ ए वाला एंगल ए दे इक्वल दिता है अगर ए वाला एंगल ए दे इक्वल है यही एंगल ए दे इक्वल तो होगा ही हुआ तो पूरे का हाफ भी होगा पूरे का क्या हुआ हाफ भी हुआ तब PAD इक्वल DAC इक्वल हाफ ऑफ PAC तब मैंने वही लिखा PAC ने लिखता 2 ऑफ DAC तब तो चेक करो कितना आ गया 2 ऑफ BCA इक्वल 2 ऑफ एंगल DAC तब तो चेक करो क्या आ गया BCA किधर इक्वल आ गया DAC हैंस पर हम समझा रहे हैं भी इनु रिमेंबर किया ध्यान ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਐਵੇਂ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ABC
इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਟੈਸਟ ਕਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋਗੇ ABC is an isosceles triangle in which AB equal AC ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਲਓਗੇ ਕਿ AB equal AC ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਅਗਰ AB equal AC ਹੈ ਤਾਂ AB ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ AC ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲਿਖੂਗਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ACB equal ਐਂਗਲ AB ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜੋਗੇ मतलब पढ़ना दस रहे पढ़ना कि यार कोई अनजान क्वेश्चन भी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਪੜੀ ਕਿ AB equal AC ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ AB equal AC अगर AB equal AC है तो AB के सामने वाले एंगल AC के सामने वाले एंगल इक्वल हो हमने लिखा फिर मैंने सेकंड लाइन पढ़ी कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है PAC अगर AD बाइसेक्ट कर रहा है PAC नो नाल दी नाल तीन चीजें लिख लिया करो जे ज्यादा इजी बनाना है अगर AD PAC नो बाइसेक्ट कर रहा है अगर AD अगर मैं फिगर बना सी बराबर अगर AD PAC नो बाइसेक्ट कर रहा है ना मतलब पता की लिखो कि जो एंगल PAD है ਤੇ ਜੋ ਐਂਗਲ DAC ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਹਾਫ ਆਫ PAC ਵੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੋ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੋ AD ਹੈ ਨਾ ਉਹ PAC ਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ PAD ਇਕੁਅਲ DAC ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਆਫ PAC ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ AD ਬਾਈਸੈਕਟਰ PAC अगर AD PAC को बाइसेक्ट करता है तब से की लिखोगे कि जो PAD है वो DAC के इक्वल है वो हाफ ऑफ है PAC वो भी अपनी लाइन अगली लाइन मैंने दी है CD पैरेलल AB वो भी मैंने लिखती ते पांच लाइनां दा तुसी बहुत इजीली तरीके नाल लिख लो समझ सकी इन शॉर्ट एक लाइन दे दसा यही लाइन दे इक्वल है ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ एंगल सामने एंगल लिखूंगा AD बाइसेक्टर है मतलब PAD इक्वल DAC इक्वल हाफ ऑफ PAC पहली गल समझ सकी उस तो बाद शो की करना है DAC ਨੂੰ BC DAC ਨੂੰ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਭਈ ਯਾਰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ इस एंगल इस एंगल से एंगल कोई रिलेशन है बिल्कुल है कि जो ABC प्लस एंगल ACB के इक्वल है PAC दे मैं जो भी लाइन समझ सकते ये लिख ली रिलेशन लिख लिया ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ को पहला पर उसी रास्ते पे चलांगे अपने आंसर ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ DAC ਤੇ BC ਲਿਖਣਾ ਹੈ आंसर ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ DAC ਤੇ BC ਹੈ ਇਧਰ ਦੇਖੋ BC ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ क्यों ना मैं BCA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ABC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ BC ਲਿਖ दूं दोनों आपस इक्वल ही है ABC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਤਾ मैं BC लिखता ਤੇ मोर ओवर जो PAC है वो इसका भी ट्वाइस है इसका भी ट्वाइस है मैंने आंसर च DAC लेके आना है तो मैं PAC नु ट्वाइस ऑफ DAC लिख सकदा PAC नु ट्वाइस ऑफ DAC लिख सकदा मतलब जो मैंने चाहिए मैं उस अकॉर्डिंग चलूंगा मैंने आंसर च A लेके आना सी मैंने पता है दोनों एंगल आपस इक्वल है तो मैंने ABC नु भी AC भी लिखता बात खत्म A वाला एंगल A दे इक्वल है पूरे दा हाफ है मैंने आंसर च DAC लेके आना है तो मैंने PAC नु ट्वाइस ऑफ DAC लिखता क्या दिक्कत है इसमें क्योंकि जो PAC है वो PAD दा भी ट्वाइस है DAC दा भी ट्वाइस है जो PAC है वो PAD दा भी ट्वाइस है DAC दा भी ट्वाइस है क्योंकि आंसर च मैंने DAC चाहिए तो मैं PAC नु ट्वाइस ऑफ DAC लिखता ट्वाइस ऑफ DAC लिखता तो ये ट्वाइस ऑफ BC अगर इक्वल ट्वाइस ऑफ DAC 2 1 2 के BC इक्वल DAC एनी डाउट समझ सभी यही मैंने प्रूफ करना सी ते सेकंड पार्ट की प्रूफ करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है तो चेक करो अगर A वाला एंगल इससे इक्वल आ गया सिंस दे आर फॉर्म अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल असल च की बना लेने अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल since they are forming alternate interior ये दोनों सच की बना रहे हैं alternate interior so AD parallel BC और चेक करो AD parallel BC हो गया तो AB parallel CD given C AB parallel CD given C अगर A लाइन ए दे पैरेलल A लाइन दे पहले तो की बन गई पैरेललोग्राम की बन चुकी है ये पैरेललोग्राम का ABCD इज पैरेललो एनी टच हाँ जी फोर्थ एग्जांपल देखो कि कहते टू पैरेलल लाइंस
L and M are intersected by a transversal P. L कोई लाइन है, M कोई लाइन है जो पैरेलल ने ते P उसमें की कर दिया है, ट्रांसफर्स कर दिया। मतलब कुल मिला के तुहानू गिवन की है L पैरेलल M। उसको शो दैट क्वाड्रिलेटर जो बनूंगी बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। जो ये बाइसेक्टर ना क्वाड्रिलेटर बन रही है ना, ये मतलब बाइसेक्टर है, ए वाला एंगल इज द इक्वल है, ए वाला एंगल इज द इक्वल है, ए वाला एंगल इज द इक्वल है। सिमिलरली जो ए वाला एंगल है वो इज द इक्वल। ठीक है, ध्यान ਨਾਲ सुनो कि L M ਦੇ ਪੈरेलल है ਤੇ ਜੋ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਇਹ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। मतलब ए बाइसेक्टर गिवन है, ए वाला एंगल इस दे इक्वल है, ए बाइसेक्टर गिवन है, ए वाला एंगल इस दे इक्वल है, यही बाइसेक्टर है, यही एंगल इस दे इक्वल है, यही बाइसेक्टर है, ए वाला एंगल इस दे इक्वल है। गिवन समझता है अपने शो करना है कि जो ए बी सी डी है एक ही है रेक्टेंगल है, की है रेक्टेंगल। उनको की करना अपने कि जो ए बी सी डी है वो की है रेक्टेंगल। पहला गिवन समझो, फिर टूबल समझो, आंसर अपने आप समझो। गिवन की है L पैरेलल M, वो की गिवन है AB बाइसेक्टर है, ये BC बाइसेक्टर है, ये CD भी बाइसेक्टर है, ये AD भी बाइसेक्टर है। मतलब A वाला एंगल इज इक्वल है, A वाला एंगल इज इक्वल है, A वाला एंगल इज इक्वल है, A वाला एंगल इज इक्वल है। तो अपन इसको रेक्टेंगल शो करना है, तो दिमाग लगाओ रेक्टेंगल किवें शो होगा। सोचना कि है अपने ABCD ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ 90 डिग्री तक ही प्रूफ हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਿਓਰਮ ਚ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 डिग्री हो ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ 90 डिग्री ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੋ L ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੁਣਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ इस दे इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्टर है। जे ए वाला एंगल इस दे इक्वल है तो इसका हाफ इस दे हाफ दे इक्वल होगा। जे ए वाला एंगल इस दे इक्वल है तो इसका हाफ इस दे हाफ दे इक्वल होगा। ते इसका हाफ कौन है, ए वाला एंगल, ते इसका हाफ कौन है, ए वाला एंगल। ते ध्यान दो असल च ए भी तो अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे ने, जेदी जे ट्रांसवर्सल है। चेक करो तो इधर ए बी सी डी दे पैरेलल नहीं हो जाएगी। ध्यान दो जो L है, जो L है M दे पैरेलल है। हुन अगर L M दे पैरेलल है तो A वाला एंगल इस दे इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर। अगर A वाला एंगल इस दे इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर तो इसका हाफ इस दे हाफ दे इक्वल होगा। ते इस एंगल दा हाफ कौन है, A वाला एंगल। इस एंगल दा हाफ कौन है, A वाला एंगल। क्यों हाफ, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है। अगर A वाला एंगल इधर इक्वल है सिंस दे आर फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो AB पैरेलल CD। समझ आ गई, इसी गल्ला को अपन लिख देगा। प्रूफ आपा की लिख रहे हैं कि जो L है वो किधर पैरेलल है, M। अगर L M दे पैरेलल है तो की लिख सकते हैं जो PAC है, जो एंगल PAC है, PAC है पूरा एंगल है PAC, वो किस दे इक्वल होगा, ACR दे, ACR दे पीछे लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर L पैरेलल M है, चाहे ट्रांसवर्सल में लिख दियो वाला, अगर L पैरेलल M है, AC ट्रांसवर्सल है, AC ट्रांसवर्सल है। अगर L पैरेलल M है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो A वाला एंगल इससे इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर पूरा एंगल पूरे इक्वल है तो हाफ इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ एंगल PAC इक्वल हाफ ऑफ एंगल ACR भी होगा।
क्योंकि फिफ्थ चैप्टर च अपन कितना है ना कि अगर टू थिंग्स इक्वल है तो उन्हें हाफ में की होंगे ने इक्वल। ऐसी बात समझ सकते। पहला तो गिवन सी एल पहला लैम्बो तो आप अपने लिखता कि ए वाला एंगल ये पूरा एंगल ये पूरे दे करूंगा। अगर पूरा एंगल पूरे दे इक्वल है तो इसका हाफ इसके हाफ दे करूंगा। तो ध्यान दो इसका हाफ कौन है ए वाला सेम एज इसका हाफ कौन है ए वाला। तो ये अपन लिख देना PAC का हाफ कौन है BAC कौन है हाफ BAC ते ACR का हाफ कौन है ACR का हाफ कौन है ACD। अच्छी रीजन लिख दियो कि जो AB है AB इज बाइसेक्टर ऑफ AB के बाइसेक्टर है PAC का एंड जो CD है वो बाइसेक्टर है ACR का। समस्या की गल समझिए एल पैरेलल एम सीगा ता ए वाला एंगल ए दे कलूगा ता इसका हाफ ए दे हाफ दे कलूगा इसका हाफ ए वाला एंगल है इसका हाफ ए वाला एंगल है सिंस दे आर फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल असल च की बना रहे ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिंस दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल असल च की बना रहे ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों असल च अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे ने ता ए बी पैरेलल सी डी ए बी कहते पैरेलल आ गई सी डी दे ए बी कहते पैरेलल आ गई जिਵੇਂ ए बी पैरेलल सी डी आ गई ओमी ए डी भी BC ਦੇ ਪੈरेलਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੂਗੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ओमी ਜਿਹੜਾ ए ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਇਸ ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ इसका हाफ कौन है ए वाला एंगल इसका हाफ कौन है ए वाला एंगल अगर ए वाला एंगल इसके इक्वल है तब ए वाला लाइन इसके पैरेलल हो चुकी सिंस दे आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ता जो एरिया के दे पैरेलल हो चुकी BC दे टाइम होवे तो लिख दियो ना टाइम होवे तो सिमिलरली वर्ड लिख दियो सिमिलरली जो AD है वो किस दे पैरेलल हो चुकी BC अगर ABCD दे पैरेलल है AD BC दे पैरेलल है तब ABCD इज पैरेलल इतनी गल समझ जे ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ 90 ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ 90 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਓ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ क्योंकि L M ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ओके मैं थोड़ी फिगर साफ ही बना रहा हूं आगे देखो भी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ एंगल 90 डिग्री करना है ना ध्यान दो अगर L M ਦੇ पैरेलल है ਤੁਸੀਂ सोचो कि 90 कदों बाद तब से एंगल ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करना है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि A वाला एंगल प्लस A वाला एंगल कितना ਹੁੰਦਾ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 90 कदों बाद पहला 180 लइए ਮੈਨੂੰ पता है कि जो L है वो M ਦੇ पैरेलल है जो L M ਦੇ पैरेलल है ਤਾਂ जो एंगल RAC RAC प्लस QCA ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 180 ਦੇ ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ जी ਇਹ ਪੂਰਾ एंगल ਤੇ ਪੂਰਾ एंगल 180 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਆਫ एंगल RAC प्लस हाफ ऑफ एंगल QCA किधर खुलवा हाफ ऑफ 180 दे सारी ते मैंने हाफ करता ध्यान दो RAC का हाफ कौन है A वाला एंगल BAC QCA का हाफ कौन है A वाला एंगल क्योंकि देखो QCA का हाफ A वाला एंगल भी है तो A वाला भी एंगल है लेकिन मैं करना क्या चाह रहा A वाला एंगल 90 डिग्री करना चाह रहा मैं पूरे तक किवें पहुंचा मेन मुद्दा ये है मैंने उड़ तक पहुंचना है किवें पहुंचा पहले मैं ए तो लाइन लगाते हूं मैं एंड ले आऊंगा हां जी आर की जगह पी है कितने अच्छा ये पी आ गया ठीक पी कर दो हम ध्यान दो कि जो PAC है वो किस दिख को सॉरी PAC प्लस QCA इक्वल टू 180 है तब PAC का हाफ QCA का हाफ इक्वल टू 180 का हाफ हुआ
ਤੇ PAC ਦਾ ਹਾਫ ਕੌਣ ਹੈ BAC ਤੇ QCA ਦਾ ਹਾਫ ਕੌਣ ਹੈ ACB 180 ਦਾ ਹਾਫ ਕੌਣ ਹੈ 90 ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮ 90 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 90 ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ 90 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ इन ट्रायंगल ABC ये साफ साफ कर देगा इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल 180 एंगल सम प्रॉपर्टी की ट्रायंगल तीनों एंगल सम कितना होता है 180 ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ BAC plus ACB ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90 BAC plus ACB ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90 plus एंगल ABC equal to 180 ਤਾਂ तो एंगल ABC कितना आ गया 180 minus 90 तो एंगल ABC कितना आ गया अपने को 90 वो एक एंगल वही दिया गया अगर किसी क्वाड्रिलेटरल च अपोजिट साइडा पैरेलल होण तो पैरेललोग्राम बन जाती है ते अगर एक एंगल ਉਹਦੇ 90 डिग्री होवे तो ਕੀ बन जाती है रेक्टेंगल बन जाती है अगर इस क्वेश्चन को मैं इन वन लाइन समझाना चाहवा तो एक ध्यान ਨਾਲ सुनियो गल ਨੂੰ इसमें मैं रेक्टेंगल प्रूफ करना सी सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है इसमें मैंने रेक्टेंगल शो करना सी पहला मैंने क्या कि ए वाला एंगल इज इक्वल है अल्टरनेट एंगल तो इस एंगल का हाफ मतलब ए वाला एंगल इस एंगल का हाफ मतलब ए वाला एंगल ए भी आपस इक्वल होंगे ठीक है जे ए दोनों एंगल आपस में प्लस सिंस दे आर कॉमन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो AB पैरेलल CD सिमिलरली BC पैरेलल AD तो एक ही बन चुकी अपनी पैरेललोग्राम बन चुकी है हुन एंगल 90 की मिले क्या मांगे ए दोनों सम कितना है 180 जे ए दोनों सम 180 है तो इनका दे हाफ का सम कितना हुआ 90 जे ए दोनों का सम 90 है तो इकल्ला ही कितना हुआ 90 और अगर लास्ट में आंसर जरूर लिखियो और 90 के कितना छड़ दियो इफ इन अ पैरेललोग्राम if in a parallelogram one angle is 90 degree then it is a rectangle any doubt हाँ जी सुनिए प्लीज निक्की जी स्टेटमेंट है फिगर दी हुई खुद बनानी है तो देखो show that की शो करना है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ रेक्टेंगल शो दैट बाइसेक्टर्स किसदे बाइसेक्टर्स एंगल्स से किसदे एंगल्स से पैरेललोग्राम दे मतलब पहला बनाऊंगा पैरेललोग्राम फिर बनाऊंगा एंगल फिर करूंगा उन्होंने बाइसेक्टर देखो सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं फिगर ध्यान समझ लो कितनी बनानी है इन्होंने क्या है कि जो बाइसेक्टर है ना पैरेललोग्राम से एंगल्स दे जो पैरेललोग्राम दे एंगल्स है पैरेललोग्राम दे जो एंगल्स है उन्ना दे जो बाइसेक्टर है शो करो रेक्टेंगल बना दे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਮਿਸਟੇਕ ਦੱਸਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਈ ਜਣੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਚੱਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਣੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ और तो बाइसेक्टर करके उरे मिला देंगे कई जने यही गलती करेंगे लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया कि इसका बाइसेक्टर कितने मीट करूंगा इन्होंने एज ए वर्ड कुछ नहीं कहे कि इन्होंने बाइसेक्टर कितने मीट करेंगे तो आप किवें बनावांगे वो देखो इन्हें जस्ट ये क्या है पैरेललोग्राम दे जो एंगल्स है पैरेललोग्राम दे जो एंगल्स है उन्ना दे जो बाइसेक्टर्स है मतलब इसका कोई बाइसेक्टर होगा इसका कोई बाइसेक्टर होगा इसका कोई बाइसेक्टर होगा इसका कोई बाइसेक्टर मैंने नहीं पता मैं कितने मीट करा मैंने की शो करना है ओ की बनाएंगे रेक्टेंगल मैंने की शो करना है ओ की बनाएंगे रेक्टेंगल मतलब मैंने उनकी बनानी है रेक्टेंगल ये बनाऊंगा इनो अगेन इंट्रोड्यूस कर दो इनो अगेन इंट्रोड्यूस कर दो इसमें अगेन इंट्रोड्यूस कर दो थोड़ी फिगर गंदी बन गई कोई नहीं बाकी मैं था अंदर गंदी कर दूंगा अपने इसमें भी शो करना है रेक्टेंगल शो करना है मतलब P Q R S
इस नु भी शो करना अपने बिल्कुल ध्यान सुनो की किया मैंने शो करो जब बाइसेक्टर्स है हाँ जी की शो करना से अपने कि जो पैरेललोग्राम्स थे जो एंगल्स है उन्होंने जो बाइसेक्टर है वो की बना रहे हैं रेक्टेंगल बना रहे हैं मतलब मैंने टू प्रूफ की करना है P Q R S is parallelogram sorry is rectangle मैंने P Q R S की प्रूफ करना है रेक्टेंगल ध्यान दो ये तो पिछले क्वेश्चन नालों बहुत इजी है देखो ये पूरी अपन पैरेललोग्राम की बने ता एंगल A प्लस एंगल D ये दोनों समबाहुत्रिकोण होगा अपन ABCD पैरेललोग्राम गिवन देखिए है ABCD पैरेललोग्राम गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम ये गिवन है तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हुआ 180 पीछे रीजन कुछ भी लिख सकते हो या तो कोइंटिनेंट एंगल या फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 कि पैरेललोग्राम दे जो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 या फिर हमें क्या समझ हो कि जो AB है DC दे पैरेलल सी A ट्रांसवर्सल सी ते दोनों सम 180 हुआ कोइंटीरियर एंगल कि लिख सकते हो जो AB है वो पैरेलल BC सी ठीक है तो फिर ये क्या हुआ कोइंटीरियर एंगल समझ आ गई ये दोनों सम क्या हुआ 180 अगर ये दोनों का सम 180 है पिछले क्वेश्चन की तरह मैं क्या कर देना हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल D इक्वल टू हाफ ऑफ 180 हाफ ऑफ एंगल A एंगल ए दा हाफ मैं बार लिख लेना क्यों क्योंकि मैं सारे तो इधरों तो अटैक कर रहे हैं चाहे इधरों अटैक कर लो कोई दिक्कत नहीं है मैं इधरों तो अटैक कर रहा हूं आंसर पे हाफ ऑफ एंगल ए क्या ए वाला इनको कुछ नाम दे दो चाहे DAS लिख दो कोई दिक्कत नहीं है एंगल DAS प्लस एंगल D का हाफ कौन होगा ए वाला एंगल ADS 180 का हाफ 90 पीछे लिख दियो कि जो AS है बाइसेक्टर है किसदा एंगल A दा जो अपना DS है वो बाइसेक्टर है किसदा एंगल D दा और तक तो अपना पिछले क्वेश्चन तरह है अपन की किया एंगल A प्लस एंगल D इक्वल 180 कोइंटीरियर एंगल तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D इक्वल टू 180 दा हाफ मतलब 90 तुम ध्यान दो अगर A दोनों सम 90 है तो इकल्ला भी 90 होगा इकल्ला भी 90 होगा की लिखेंगे इन ट्रायंगल ASD ट्रायंगल एंगल ADS प्लस एंगल DAS प्लस एंगल ASD इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी क्योंकि इस ट्रायंगल से ASD ट्रायंगल से A1 एंगल प्लस A1 एंगल प्लस A1 एंगल इक्वल टू 180 है एंगल सम प्रॉपर्टी जेदी दोनों ADS ਤੇ DAS ਦਾ सम ਦਿੱਤਾ 90 प्लस एंगल ASD इक्वल टू कितना 180 तो अपना एंगल ASD भी कितना आ गया अपने को 90 A वाला एंगल भी कितना आ गया अपने को 90 A वाला एंगल भी कितना आ गया अपने को 90 डिग्री हुन चेक करो हां तक मैंने जस्ट एन गल की है कि A प्लस D इक्वल 180 तो हाफ ऑफ A हाफ ऑफ D इक्वल हाफ ऑफ 180 हाफ ऑफ A कौन है A वाला एंगल हाफ ऑफ D कौन है B वाला एंगल 180 का हाफ 90 और अगर A दोनों का सम 90 है तो अकेला भी 90 होगा और अगर A 90 है चेक करो A भी 90 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल पीछे लिख दो जो एंगल DSA है वो किस दिख को है एंगल RSP दे किस रीजन करके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल सो जो एंगल RSP है वो भी कितना आ गया अपने को 90 आ गया लेकिन अजे पैरेलल लिखी थी अपने 90 आ गया लेकिन पैरेलल लिखी थी चेक करो जिवें इधरों तो यही 90 आ गया सिमिलरली इधरों तो ए भी 90 आ जाएगा करना कर लियो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 फिर हाफ ऑफ एंगल B हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू 180 दा हाफ 90 ए दा हाफ मान लो 1 इनु मान लो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90
जे दोनों का सम 90 है तो ए भी 90 हुआ, जे ये 90 ए भी कितना हुआ 90 हुआ। हुन चेक करो अपन एक थ्योरम दी सी, इफ इन अ क्वाड्रिलेटर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ कितनी अपने, अगर किसी क्वाड्रिलेटर च अपोजिट एंगल इक्वल आ जाते ने तो की बन जाती है पैरेललोग्राम बन जाती है। मैं इधरों तो वार किया ये 90 आ गया, मैं इधरों तो वार किया ये 90 आ गया। चेक करो इस क्वाड्रिलेटर च हज तक मेरे लिए क्वाड्रिलेटर है, इस क्वाड्रिलेटर च ए भी 90 है ए भी 90 है। अगर अपोजिट एंगल इक्वल ने तो लिखोगे पूरे सिमिलरली लिख दियो, सिमिलरली लिखना है सिमिलरली लिख दियो, या द्वार के सारा प्रूफ करने दो तो द्वार की करती है टाइम दे कोड़ी लिख दियो। सिमिलरली आर क्या होगी, आर क्या होगी वो भी कितना जो 90 तो लिख दियो इफ इन अ क्वाड्रिलेटर, इफ इन अ क्वाड्रिलेटर opposite angles are equal, opposite angles are equal then it is a parallelogram। moreover here one angle is 90 degree। अगर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे ने तो की बन जाती है पैरेललोग्राम। एंड मोर ओवर पूरे देखिए एंगल 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री की बन गई अपनी रेक्टेंगल। सो एबीसीडी इज अ ओपी क्या वाला सीधा समझ जागी। अपन की कितना जस्ट मैंने की गल कही है कि a प्लस d इक्वल 180 है, तो हाफ ऑफ एंगल है, हाफ ऑफ एंगल d इक्वल टू 180 दा हाफ ऑफ एंगल a कौन है a वाला एंगल, हाफ ऑफ एंगल d केड़ा a वाला एंगल। ए दोनों सम कितना आ गया 90, तो यही अकेला भी आ गया 90, तो ए वाला एंगल भी 90 सेम एज इधरों ए वाला एंगल 90। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो की बन गई पैरेललोग्राम। अगर आज तक पैरेललोग्राम है, अगर 90 डिग्री भी आ गया एक एंगल, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो पैरेललोग्राम है, लेकिन जो एंगल इक्वल है वो 90 डिग्री है तो की बन गई अपनी रेक्टेंगल बन गई। सो टी का वाला इज अ रेक्टेंगल।